चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखो आज से हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस में फिजिक्स का बुक है किसी के पास? फिजिक्स का बुक लाए हैं? चलिए गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो आपको साइंस में 3 बुक हैं अलग अलग, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग। फिजिक्स हम पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, बायो आपको गुड्डू सर पढ़ाएंगे। ओके। और आप में से जितने भी लोग जो मेरा क्लास ऑनलाइन लेना चाहते हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको कुछ नहीं करना है, केवल मेरे नंबर पे एक व्हाट्सअप करना है आपको। व्हाट्सअप में कुछ भी लिख करके भेज दीजिए, हाय सर या हाय, तो आपके पास एप्लीकेशन का लिंक चला जाएगा। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर लो। उसके बाद आप जो भी क्लास के विद्यार्थी हैं जो बैच खरीदना चाहते हैं, वो बैच परचेज कर लीजिए। यदि आप डेमो क्लास देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के बाएं कॉर्नर में 3 लाइन आपको दिखेंगे, 3 समानांतर लाइन इस तरह से। वो तीनों लाइन पर टच करिएगा तो आपको दिखेगा फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल को जब आप टच करोगे तो आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट, वीडियो। तो डॉक्यूमेंट में आपको फ्री में पीडीएफ डाला हुआ है सब क्लास का, कुछ 9th का, कल 9th का एसएसटी का एक चैप्टर डाले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो देखना है, वीडियो पर क्लिक करो, उसमें सब क्लास का वीडियो है। जो क्लास आप देखना चाह रहे हो, 4-5 वीडियो आपको मिल जाएंगे फ्री में। उस वीडियो को आप देखो और लगे कि नहीं हमको पढ़ना है, इस कोर्स को लेना है, तो फिर आप अपना बैच परचेज कर लीजिए। इस तरह से आप बैच में जुड़ सकते हैं। आज से शुरू कर रहे हैं हम आपको साइंस। हेडलाइन लगा दीजिए, हो गया। देखो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। यानी कि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो पहले आपको परिचय होना चाहिए। कोई आपसे पूछ देगा बच्चे कि विज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंस, है ना। पहला प्रश्न यही बनेगा कि साइंस क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं। देखो आप लोग इतना लेट करके क्लास में आ रहे हैं, वहां छुट्टी आपको 7 बजे ले लेनी है। 6:15 से क्लास होगा और 7 बजे सर को बोलना है कि छुट्टी दे दीजिए। अभी 10 दिन केवल 45 मिनट क्लास चलेगा। देखिए, देखो बच्चे, इधर इधर बढ़िए। देखो साइंस क्या है, पहला प्रश्न है आपको कि विज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंस। देखो साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है, साइंस का जो शब्द का जो जन्म है, उस साइंसिया वर्ड से हुआ है। साइंसिया, साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंसिया वर्ड से हुआ है। यह एक लैटिन शब्द है। लैटिन कैसे उर्दू शब्द होता है, जैसे अस्पताल हिंदी शब्द नहीं है, पगड़ी हिंदी शब्द है, समझे। तो साइंस जो है
वह लैटिन भाषा के साइंसिया से लिया गया है। ओके, जिसका मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। जहां जगह मिले बैठ जाइए, क्लास शुरू हो गया है और बैठने में 10 मिनट लगाएंगे तो छूट जाएगा। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया से हुआ है, जिसका मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना, यानी किसी भी चीज को जानना साइंस है। ओके, जब हम किसी भी चीज को जानने की इच्छा रखते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसे ही साइंस कहा जाता है। दूसरी चीज देखो, हम लोग सबसे पहले किसी चीज को देखते हैं। हम लोग सबसे पहले किसी चीज को देखते हैं, ठीक है। रुक जाइए, अभी थोड़ा सा लोग बैठ जाएं। हर बेंच पर 5 को बैठ जाइए। आप लोग 7:30 में आ रहे हैं, तो रोज लेट होगा तो कैसे क्लास चलेगा, फिर छूट जाएगा आपका क्लास। तो हम आपको कल क्या बोले थे कि 7 बजे छुट्टी करा लीजिएगा। चलिए बैठ जाइए। देखिए, फिर से आपको दोहरा दे रहे, ध्यान से सुनो। हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान। साइंस क्या है, विज्ञान क्या है? तो विज्ञान, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, साइंस शब्द की उत्पत्ति वह लैटिन भाषा के साइंसिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। ओके, दूसरी चीज ध्यान से सुनना, हम लोग किसी भी चीज को पहले देखते हैं। ओके, यानी कि अवलोकन करते हैं, अवलोकन करते हैं, देखते हैं। उसके बाद प्रेक्षण करते हैं। बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। प्रेक्षण करते हैं, उस प्रेक्षण के आधार पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। मनुष्य के अवलोकन, प्रेक्षण और प्रयोग के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अब ये चीज आपको थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा। आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास में, खिस बर रहा है अब हमको। जहां जगह मिले बैठ जाओ। कल बोले हैं 7 बजे वहां छुट्टी ले लो, आप छुट्टी लेते हो 7:15 बजे। चलिए देखिए, हम लोग किसी भी चीज को पहले देखते हैं, उसके बाद उसका प्रेक्षण करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। बुक में आपको परिभाषा लिखा हुआ है कि मनुष्य के अवलोकन, प्रेक्षण और प्रयोग के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। रियल में इसका मतलब क्या है वो सुनो। जैसे मान लीजिए ये पंखा आपके कोचिंग में लगा हुआ है, किसी दिन पंखा बिगड़ गई, तो हम आपको बोले कि बाबू 2 मिनट रुको, नया पंखा मंगाते हैं, बहुत गर्मी है। हम नया पंखा मंगाए, आपके सामने जो है टेबल पर उस पंखा को रख दिए, पंखा के डिब्बा को खोले, उसमें से जो पंखा का डैना है उसको निकाले और आपके सामने सब कसे। आप चुपचाप देख रहे थे, कस उस करके हम उसको पंखा को ले जाकर के सेट कर दिए, स्विच ऑन किए, पंखा चलने लगा। आपने चुपचाप सिर्फ देखा सब कुछ को, तो इसको कहते हैं अवलोकन। आपने अवलोकन किया। अब आप घर गए, घरे आपके पापा बोले कि बाबू रे बड़ा गर्मी है, इस रूम में एगो पंखा लगाना है, जाओ परासी
एक पंखा खरीद के लाना और एगो मिस्त्री को लेकर के आना जो सेट कर देगा। आपने पापा को कहा कि मिस्त्री की क्या ज़रूरत है, हम खुद सेट कर देंगे। पापा आपको बोले तू सेट कर देगा, तो हाँ आज तो हम सर जी को पंखा सेट करते देखे हैं। अब तुम पंखा खरीद के ले गया, ठीक वही काम किया जो हम जैसे जैसे हमको देखा था आपने पंखा सेट करते, आपने ठीक वैसा ही किया, तो आपने प्रेक्षण किया। ठीक है, सब कुछ वैसे ही किया आपने और फिर उस पंखा को सेट कर दिया। प्रेक्षण कहो चाहे इसको प्रयोग कहो, एक ही बात है। ठीक है, पंखा को आपने सेट कर दिया, स्विच ऑन किया, पंखा चलने लगा, तो आपको एक ज्ञान प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया? जो पंखा आपको पहले सेट करने नहीं आता था, अब उसका ज्ञान आपको मिल गया देखने से। आपने शुरू में देखा था केवल, फिर घरे जाकर के आपने वैसे ही करने का प्रयास किया और उससे आपको एक ज्ञान मिल गया कि अब कईयों को पंखा सेट करना होगा। आप किसी के घर भी जाकर के पंखा सेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो मनुष्य सबसे पहले कोई चीज को देखता है, फिर उसका प्रेक्षण करता है या प्रयोग करता है, और उससे जो उसको ज्ञान मिलता है उसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। एक एग्जाम्पल आपको और बताते हैं जो मेरी बेटी से रिलेटेड है। एक बार हुआ क्या कि वो बहुत छोटी थी, है ना, हम घर गए तो देख रहे हैं कि वो अपन मम्मी के लिपस्टिक पूरा मुंह में लगेले है। समझे? पाउडर इतना ज्यादा लगेले है कि पूरा, एक तो ऐसी ही गोरी है, ऊपर से पाउडर लगा ली है तो पूरा भूरा भूरा हो गई है। अभी वो क्या कर रही थी, अब ध्यान से समझो। उसने अपने मम्मी को वैसा ही करते देखा होगा, अब फिर वो इसने प्रयोग कर रही थी। तो मनुष्य का नेचर है कि मनुष्य जब किसी चीज को देखता है तो फिर ठीक वैसे ही करने का प्रयास करता है, और यदि उस प्रयास में सफल हो गया तो उसको एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करोगे तो ये काम हो जाता है। किसी दिन आपके ऊपर भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लो किसी दिन अकस्मात मम्मी को कहीं जाना जरूरी हो गया सुबह सुबह, और आप कभी खाना बनाए नहीं हो घर में, लेकिन रोज मम्मी को बनाते देखते थे। अब आप क्या करते हो? पापा कहते हैं, बेटा या बेटी जो भी हैं आप घर में, कहते हैं कि आज खाना कैसे बनेगा, कोई से बनवा ले आओ, तो आप कहते हो कि रुकिए ना हम बनाते हैं। रोटी तो नहीं बना सकते लेकिन चावल सब्जी बना दे वो। आप कहते हैं, पापा कहते हैं तू बना देगा, कहियो बनाया तो है नहीं, तो आप कहते हैं रुकिए बनाते ना हैं। आप बनाते हो, ठीक सारा प्रोसेस वही करते हो जैसे मम्मी को देखे थे। मम्मी पहले चावल धोई थी, आप भी चावल धोते हो, फिर वो कुकर में डाली थी, आप भी डाल देते हो, पानी भी उसके अकॉर्डिंग डाल देते हो। 2 सीटी पे चावल उतार देती थी मम्मी, तू उतार दे। खाना खाने के लिए बैठे तो देख रहे बड़ा बढ़िया चावल बना हुआ है। तो इससे आपको एक ज्ञान मिला। सबसे पहले आप देखते हैं किसी चीजों को, फिर वैसा ही करने का प्रयास करते हैं, प्रयोग करते हैं आप, और जब वो प्रयोग सफल हो जाता है तो उससे आपको एक ज्ञान मिलता है, और उसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो साइंस पढ़ रहे हैं बच्चे हम लोग, कोई आपसे पूछ देगा कि साइंस किसे कहते हैं, तो आप साइंस के उनको 2 परिभाषा बताना। पहला, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। साइंस आया कहां से? नाम क्यों पड़ा साइंस? क्योंकि साइंस के अंतर्गत हम लोग किसी भी चीज को जानना चाहते हैं कि ये जो सामने कैमरा लगा है, कैमरा काम कैसे करता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। कैमरा सेट कैसे होगा? आपको सेट करने नहीं आता, हमको सेट करने नहीं आता। एक दिन इंजीनियर आता है, सेट कर देता है, हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है, और फिर हम खुद भी करने लगते हैं। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा, मनुष्य के अवलोकन। मनुष्य पहले किसी चीज को देखता है, मनुष्य के अवलोकन तथा प्रेक्षण या प्रयोग के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है, क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध कहने का मतलब एक सिलसिलेवार ढंग से पहले चावल को धोना है, कुकर में डालना है, फिर उसके अकॉर्डिंग पानी डालना है, कुकर को बंद करना है, गैस पे चढ़ाना है, 2 सीटी मारेगा तो उतार के रख देना है। ये क्रमबद्ध ज्ञान है। ऐसा तो नहीं करते ना कि चावल को पहले कुकर में डाल दो, फिर ओकरा में पानी डाल दो, और तब बाद में भात बनने के बाद धोएंगे उसको बैठ करके।
ऐसा तो नहीं करेंगे। एक सिस्टमेटिक पैटर्न है, जैसे पंखा कैसे कसे थे आप, डिब्बा को खोलो, उसमें से डैना निकालो, सारा डैना को कसो, उसके बाद इसको ऊपर ले जा करके ऊपर कस दो, इसमें वायर लगा करके ऑन करो। तो एक क्रमबद्ध ज्ञान, सिस्टमैटिक, मतलब पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। लिखिए पहला प्रश्न, लिखिए विज्ञान किसे कहते हैं? पहला प्रश्न लिखिए, विज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर लिखिए। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानकारी प्राप्त करना। हो गया? निचला लाइन में स्टार लगाइए। स्टार बनाने आता है? लिखिए मनुष्य के अवलोकन, मनुष्य के अवलोकन, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को, क्रमबद्ध ऐसे लिखाता है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मनुष्य के अवलोकन
एवं प्रयोगों के आधार पर चाहे प्रयोगों से, एक ही बात है, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से चाहे प्रयोगों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हो गया? देखिएगा बोर्ड पर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? देखो बच्चे, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपसे कोई पूछ देगा कि साइंस किसे कहते हैं, तो उनको आप दो परिभाषा बताना। कहना कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। अब क्यों बच्चे जानकारी प्राप्त करना के मतलब? क्योंकि इंसान जो है ना, हमेशा कुछ ना कुछ जानना चाहता है। दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, जानना चाहते हैं हम। बिजली है, अगर उसमें हाथ लगा दो तो झटका लगता है, खतरनाक हो जाता है, मृत्यु तक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम किसी भी चीज को जानने की हमें इच्छा होती है। इसीलिए बच्चे, इस धरती पर देख लो बहुत सारे प्राणी रहते हैं, केवल सजीव में मनुष्य ही नहीं है, हम लोगों से बलशाली शेर, हाथी, है ना, लेकिन फिर भी मनुष्य ही जीवन में विकास कर पाया, बाकी कोई जानवर अपने जीवन में विकास नहीं कर पाया। हम लोगों ने घर बनाया, हवाई जहाज बनाया, मोटरसाइकिल बनाया, कलम कॉपी बनाया, बाकी जीव नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जानना चाहता है। मनुष्य के अंदर यह प्रवृत्ति है कि हमें किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा होती है। इसीलिए साइंस को लैटिन भाषा के साइंसिया से लिया गया है। साइंस आया कहां से, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो लैटिन भाषा के साइंसिया से हुई है। दूसरा आपने लिखा विज्ञान किसे कहते हैं? तो मनुष्य के अवलोकन। मैंने आपको बताया मनुष्य किसी भी चीज को देखता है। जैसे साइकिल के चैन गिर जाए, पहला बार साइकिल चला रहे हो और साइकिल के चैन गिर जाए तो आपको उसको चढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आपके सामने देखोगे कि कोई आदमी कैसे चैन चढ़ा दिया, फिर वैसे ही तुम चढ़ा लोगे, तो आपको वहाँ एक ज्ञान मिल जाएगा कि इस तरह से करेंगे तो साइकिल की जो चैन उतर गई है वो चढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो मनुष्य के अवलोकन तथा प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखो बच्चे, पीछे बात नहीं करेंगे। साइंस को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है फिजिकल साइंस और एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। ध्यान दीजिएगा, यानी इसको कहा जाता है भौतिक विज्ञान और इसको कहा जाता है बच्चे जैविक विज्ञान। थोड़ी सी मेरी हिंदी कमजोर है, हर्षे दीर्घई, इस पर आप लोग अन्यथा ना लेंगे, ओके? क्योंकि वैसे भी साइंस के टीचर हैं हम, हिंदी के टीचर हैं नहीं। देखिए, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की दो शाखा हो गई, दो ब्रांच हो गया। जैसे कि एक पेड़ होता है ना, एक इधर टहनी एक इधर टहनी, तो साइंस के दो ब्रांच हो गए। अब एक होता है फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस किसे कहेंगे? तो द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव वस्तु के अध्ययन करते हैं। यानी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे निर्जीव के बारे में, नॉन लिविंग थिंग के बारे में। अंग्रेजी में अगर परिभाषा कहो तो कह सकते हो कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। समझे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, इसके अंतर्गत हम लोग बच्चों लिविंग थिंग का अध्ययन करेंगे, सजीव प्राणी का अध्ययन करते हैं। जैसे मनुष्य के बारे में, पशु पक्षी के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में, इसके अंतर्गत अध्ययन करोगे। इसमें अध्ययन क्या करोगे? निर्जीव, पहाड़ के बारे में, मौसम के बारे में, पर्यावरण के बारे में,
चट्टान के बारे में, कोई पत्थर के बारे में, जल के बारे में, हवा के बारे में, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे निर्जीव नॉन लिविंग थिंग के बारे में। ओके, यानी इसका परिभाषा समझ में आ गया आपको। कोई पूछ देगा बच्चों भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, बस उनको बता देना कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम निर्जीव वस्तु का अध्ययन करते हैं उसे हम फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान कहते हैं। ओके, बायोलॉजिकल साइंस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव प्राणी के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब फिजिकल साइंस जो है बच्चे, इसके भी अब अलग अलग टाइप्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके भी अलग अलग प्रकार हो जाएंगे। इसी में आता है आपका भौतिकी यानी फिजिक्स, इसी में आता है आपका रसायन, इसमें आपको आता है भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र का मतलब जमीन के अंदर क्या है, कहाँ कोयला है, कहाँ हीरा है, कहाँ पेट्रोलियम है, इसके बारे में जब हम जानते हैं तो उसको कहा जाता है भूगर्भ शास्त्र। इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र भी साइंस है बच्चे। जैसे कि आपका जब जन्म कुंडली बनता है तो स्वामी जी लोग बना करके देते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान होते हैं वो आपको जन्म कुंडली बना के देते हैं। उसके अनुसार आपके जीवन में क्या घटित होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। उसके बाद इसमें आता है खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र भी साइंस है, जिसके अंतर्गत हम आकाशीय पिंड का अध्ययन करेंगे, सूरज के, तारा के, चंद्रमा के, ग्रह के, उपग्रह के, उसको कहा जाता है खगोल शास्त्र। और भी ब्रांच होते हैं। इसमें आपको पढ़ना होता है 3 गो, बायोलॉजी, जूलॉजी और बोटनी। बोटनी माने वनस्पति के बारे में पढ़ोगे, वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी कहने का मतलब जानवर के बारे में पढ़ोगे। जू माने चिड़िया घर होता है ना, तो वही जू से बना है जूलॉजी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पशु पक्षी के बारे में। ओके, अब बायोलॉजी, इसमें हम पढ़ेंगे मनुष्य के बारे में। आई बात समझ में? तो चलिए, पहले जैसे बनाया हुआ है वैसे आप बना लीजिए, बनाइए। हिंदी बोल देंगे, सबका हिंदी बोल देंगे आपको।
हो गया। इस सब के हिंदी लिख लीजिए। बोटनी माने वनस्पति शास्त्र, बोटनी माने वनस्पति शास्त्र, बोटनी माने वनस्पति शास्त्र, जूलॉजी माने प्राणी शास्त्र, अब बायोलॉजी माने मानव शास्त्र। गेट बंद कर दीजिए। हो गया। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, जरा ध्यान दें बच्चे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए जो लेट क्लास आए हो ध्यान से सुने। हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं 9th क्लास में साइंस, फिजिक्स, साइंस में फिजिक्स। तो पहला प्रश्न बनेगा साइंस किसे कहते हैं? साइंस आया कहां से, साइंस की उत्पत्ति कहां से हुई? देखो बच्चे, मनुष्य का नेचर होता है किसी भी घटना परिघटना के बारे में जानने की इच्छा। हम लोग हमेशा जानना चाहते हैं दिन 12 घंटा का ही क्यों होता है, महीना 30 दिन का क्यों होता है, साल 365 दिन का क्यों होता है। समझे? पृथ्वी किस तरह घूमती है, पृथ्वी गोल है कि अंडाकार है, कैसा है, ये जानना चाहते हैं। समझ गए? तो साइंस शब्द की उत्पत्ति, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। विज्ञान है क्या? तो मनुष्य किसी चीज को पहले देखता है फिर प्रयोग करता है। तो मनुष्य के अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त ज्ञान को, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आगे पीछे बच्चे बात कर रहे हैं। देखिए विज्ञान को दो भाग में बांटा गया है। दो विज्ञान के दो ब्रांच हैं, एक फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान, एक बायोलॉजिकल साइंस जैविक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं निर्जीव के बारे में, नॉन लिविंग थिंग के बारे में, और बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं लिविंग थिंग के बारे में। यानी कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव प्राणी का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। जैविक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आगे चलिए। भौतिक विज्ञान के अलग अलग पार्ट्स हैं, इसमें पहला है भौतिकी, जो ये आपका किताब है फिजिक्स, भौतिकी। फिर केमिस्ट्री, भूगर्भ शास्त्र, जमीन के अंदर में क्या है इसके बारे में जानना, भूगर्भ शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष आप जानते हैं। खगोल शास्त्र, आकाशीय पिंड के बारे में अध्ययन करना खगोल शास्त्र है। ये सभी भौतिक विज्ञान है। इधर आ जाइए। जैविक विज्ञान में बायोलॉजी, जूलॉजी और बोटनी। तो अब इसमें आप पहला लिखिए भौतिक विज्ञान, लिख के डैश दो। भौतिक विज्ञान लिख के डैश दीजिए। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, साइंस का इंट्रोडक्शन। जान लो साइंस है क्या, व्हाट इज साइंस, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ साइंस, साइंस क्या है, साइंस के भाग कितने हैं। ओके, किसी भी चीज के बारे में समूल जानकारी होना जरूरी है। लिखिए विज्ञान की वह शाखा, उत्तर लिखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे ये सब लिख लीजिए। भौतिकी, रसायन शास्त्र, जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, सब कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूगोल, इसमें एक चीज और आता है, भूगोल आदि। लिख लिए। दूसरा लिखिए जैविक विज्ञान, लिख के डैश दो। जैविक विज्ञान लिख के डैश दीजिए। लिखिए डैश दे करके। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव प्राणी का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत सजीव प्राणी का अध्ययन किया जाता है, सजीव प्राणी का अध्ययन किया जाता है, उसे जैविक विज्ञान कहते हैं। उसे जैविक विज्ञान कहते हैं। जैसे मानव शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, हो गया। अभी तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में कुछ? चलिए तो अब हेडलाइन लगा दीजिए भौतिकी। अब यहां से शुरू हो रहा है आपका फिजिक्स। भौत की हेडलाइन लगाइए, भौतिकी फिजिक्स।
हेडलाइन लगा दिए। अब प्रश्न लिखिए, भौतिकी किसे कहते हैं? भौतिकी किसे कहते हैं? देखो, ध्यान देना बच्चे, देखिए भौतिकी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहते हैं। ये तो आप जानते हैं, भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, जैसे हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, वैसे ही ग्रीक भाषा होता है, लैटिन भाषा होता है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। यानी कि फिजिक्स के अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे? फिजिक्स के अंतर्गत हम प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति या प्रकृति में घटित होने वाली, प्रकृति या प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। चलिए, आपके लिए हम सब मेहनत करके लिख दिए। सुनिए बढ़िया से, बोर्ड पर ध्यान दे जरा। भौतिकी किसे कहते हैं? आप लिखिए मत, रिलैक्स, बाद में उतार लीजिएगा। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। अब फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है, फिजिक्स शब्द आया कहां से है? तो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुआ है। इसको क्या पढ़ेंगे? फ्यूसिस। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। यानी कि फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेचर के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, या प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? नोट करिए परिभाषा।